बाबा के कदमों का अनुसरण कर रही थीं, जैसे कोई सम्मोहित कठपुतलियां हों। ये दृश्य देखकर अनु के अंदर की दबी हुई जिज्ञासा का बांध टूट गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर वो जगह इतनी ही विशेष और गोपनीय है, तो सिर्फ इन कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहां जाने का सौभाग्य क्यों मिलता है? बाकी सबसे क्या छिपाया जा रहा है? बाबा और वो लड़की धीरे धीरे गुफा के अंधेरे मुंह में समा गए। अनु अब भी अपलक उसी तरफ देख रही थी। रेशमा, वो घड़ी आ गई है। तुम एक साधारण स्त्री नहीं रही, तुम अब एक महान जीव को जन्म देने वाली हो। खुद को सौभाग्यशाली समझो बेटी, जो तुम्हें ये अवसर मिला है। नहीं बाबा, ये सब क्या है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो बाबा। मैं कुछ नहीं कर रहा बेटी, जो भी करेगी तू ही करेगी। ये तेरा ही कर्म है। अचानक रेशमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पेट में एक असहनीय और अप्राकृतिक हलचल शुरू होती है। ऐसा लग रहा था मानो उसके गर्भ के अंदर कोई बच्चा नहीं, बल्कि कोई जानवर अपने पंजों से बाहर आने का रास्ता बना रहा हो। बचाओ, ये मुझे काट रहा है, अंदर से काट रहा है। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम ह्रीं क्लीं पिशाच योनि रक्तम पिबती देहि देहि। उन मंत्रों के साथ रेशमा की चीखें मिलकर गुफा को कपाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड की कोई बहुत ही काली और भारी शक्ति उन दोनों पर हावी हो रही हो। एक कोने में लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ समर्थ बैठा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। ऊपर से आती रेशमा की दिल दहला देने वाली चीखें पत्थरों को चीरते हुए नीचे आ रही थी। नहीं, नहीं रेशमा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे पता था ये पाखंडी बाबा शैतान है। समर्थ जंजीरों को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। उसकी कलाई छिल जाती है, खून बहने लगता है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाता। पर वो बेबस था। तभी ऊपर से रेशमा की एक आखिरी सबसे जोरदार चीख गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। समर्थ की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि अब रेशमा नहीं रही। रेशमा का शरीर अब शांत पड़ा था। बाबा ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। वो उस वीभत्स नजारे को देखकर दुखी नहीं थे, बल्कि झुंझलाए हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर ऊपर हवा में किसी अदृश्य शक्ति से बात की। मुझे क्षमा करना दैवात, ये लड़की भी कमजोर निकली। इसका शरीर आपकी ऊर्जा को, आपके उस महान अंश को संभाल नहीं पाया। पर आप चिंता न करें प्रभु, मैं आपको इस दुनिया में लेकर आऊंगा। मेरा अनुष्ठान अधूरा नहीं रहेगा। आश्रम में एक और लड़की आई है। उसकी ऊर्जा कच्ची है, लेकिन मजबूत है। वो इस काम को अंजाम देगी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल रात मैंने कुछ देखा। क्या देखा तुमने? मैंने अपनी खिड़की से देखा। बाबा उस गुफा की तरफ जा रहे थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लड़की भी थी। अंधेरा बहुत था तो मैं चेहरा नहीं देख पाई, पर वो साया कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तुम वहां गई थी क्या? नहीं, मैंने बस अपने कमरे से देखा। पर गीत, मुझे अजीब लग रहा है। इतनी रात गए, वो भी उस गुफा में। तो अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या वो गुफा तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है? हाँ, मतलब जिज्ञासा तो है। मैं सोच रही हूँ कि आज शाम बाबा से बात करके देखूं, पूछूं कि क्या मैं भी वहां जा सकती हूँ। बात जरूर करना अनु। बाबा हर किसी को वहां नहीं ले जाते। उस गुफा में जाने का मौका सिर्फ खास रूहों को मिलता है, और मुझे लगता है तुम बहुत खास हो।